जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं वॉइस वायर न्यूज। और जैसा हमने कहा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की आग एक बार फिर भड़क चुकी है। आज वही हो गया जिसकी चेतावनी कई महीनों से दी जा रही थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला किया, बम बरसाए और इन बमों की चपेट में आए मासूम बच्चे। जी हाँ, बच्चे। यह हमला किसी सरहद के दूर जंगल में नहीं हुआ। यह वहीं हुआ जहां लोग रहते हैं, जहां छोटे छोटे नन्हे बच्चे खेलते हैं। और सबसे दुखद बात, मरने वालों में 9 बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बड़ी त्रासदी है ये। एक देश की एयरफोर्स आती है और बम मार देती है एक ऐसी जगह पर जहां ना कोई मिलिट्री बेस है, ना कोई हथियार, सिर्फ आम इंसान। अब पाकिस्तान अपनी सफाई में हमेशा की तरह कह रहा है, हमने आतंकियों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या 9 छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी थे? वो बच्चियां जो गुड़िया से खेल रही थी, वो लड़के जो स्कूल जाने की तैयारी करते होंगे, और जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर बचाने की कोशिश की होगी, क्या वो आतंकवादी थीं? असल कहानी कुछ और है। दोस्तों, यह हमला उस घटना के बाद हुआ जब पाकिस्तान के पेशावर में उनकी पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर बड़ा सुसाइड अटैक हुआ। वहां उनके जवान मारे गए और पाकिस्तान ने तुरंत उंगली उठाई अफगानिस्तान की तरफ। बोले कि हमला करने वाले अफगान नागरिक थे। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि यह स्थिति आज की नहीं है। यह संघर्ष 15 to 18 साल पुराना है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हजारों अटैक पहले भी किए हैं। तब पाकिस्तान को गुस्सा क्यों नहीं आया? अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान हवाई हमले कर रहा है? इसकी वजह कहीं और है, और वह वजह है अमेरिका का दबाव और डॉलर। हमने पहले भी आपको बताया था। अभी हाल ही में पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बगराम एयरबेस को लेकर खुफिया बातचीत हुई थी। अमेरिका चाहता है कि उसे अफगान सीमा के आसपास अपनी पकड़ और मजबूत करनी है, और पाकिस्तान की फौज को मिल गया है पैसा और नया ऑर्डर। यह पूरी लड़ाई पैसे और हुक्म की है। पाकिस्तान आज जो हवाई जहाज उड़ाता है, वह अमेरिका के दिए हुए F-16 है, और अमेरिका पैसा देता है यह कहकर कि आतंकवाद पर कार्रवाई करो। अब पाकिस्तान को किसी से भी लड़ना हो, बस हवाबाजी करो, बम गिराओ, भुगतान पकड़ो। और यही खेल खेलते खेलते पाकिस्तान आज मासूम बच्चों को मार रहा है। दोस्तों, यह बात आपको और हमें समझनी होगी कि पाकिस्तान के लिए एक सैनिक की जान की कीमत चीन की सस्ती चीजों से भी कम है। वहां उनका शहादत टीवी पर नहीं दिखाया जाता, जैसे भारत में दिखाया जाता है। हमारे यहाँ किसी जवान की तिरंगे में लिपटी अर्थी आती है तो पूरा गांव उमड़ पड़ता है। वहां पाकिस्तान में डेटा ही दबा दो, खबर ही मत दिखाओ, बस अफसर नमाज पढ़ लेता है और दफन कर देते हैं। उनके सैनिक मरे या जिंदा रहें, सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अफगान तालिबान इस हमले के बाद क्या करेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दुनिया भर में यह माना जाता है, जो सेना अफगानिस्तान की जमीन के अंदर गई, वह वापस नहीं आई। इतिहास गवाह है, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, अमेरिका सब हार कर भागे। इसलिए पाकिस्तान जमीन पर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाता। वह फौज भेजता ही नहीं, सिर्फ हवाई जहाज भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि तालिबान के पास आधुनिक एयर डिफेंस नहीं है। लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर टिकेगी नहीं। तालिबान ने साफ कहा है, अगर पाकिस्तान ने एक और हमला किया तो उसका जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। इधर दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के इंडस्ट्री मंत्री भारत आए। भारत व्यापार बढ़ाने की बात कर रहा है, माइनिंग, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों देश एक बार फिर साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को यही सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि जिसकी रोटी खिलाकर 50 साल तक वो उन्हें अपना गुलाम मानता था, आज वही अफगानिस्तान भारत के साथ व्यापार की बात कर रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया में चीख पुकार मची है, हमें धोखा दे दिया अफगानों ने। अरे भाई, अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है, वह तुमसे पूछकर भारत नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि यह आग किस तरफ जाएगी। पाकिस्तान की जमीन पर टीटीपी दिन ब दिन अंदर तक घुस रहा है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक, क्योंकि अब उन्हें पाकिस्तान की सेना के अंदर से भी कोई गाइड मिल रहा है, कोई ऐसा जो जानता है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने कहाँ कमजोर हैं। लड़ाई पाकिस्तान के गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गई है। तो फिर पाकिस्तान की ये बमबारी, इसका क्या रिजल्ट होगा? तालिबान क्या जवाब देगा? क्या यह लड़ाई अब सरहद पार करते करते भारत तक असर डालेगी? क्या अमेरिका इस पूरे खेल के पीछे बैठकर सिर्फ रिमोट चलाता रहेगा? क्या यह सिर्फ शुरुआत है, या आने वाले दिनों में धमाके और बढ़ेंगे? दोस्तों, असली सवाल, असली खतरा
अभी आगे है। इस लड़ाई की असली कहानी अभी शुरू हुई है। नमस्कार दोस्तों, तो ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको हालात को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें और हाँ, वॉइस वायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें नए और सटीक खबरें आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। आप हमें कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिए वॉइस वायर न्यूज़ के साथ, जहां